नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 22 फरवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि तृतीया है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग आज साध्य है, रात्रि 11:45 तक आगे शुभ योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, कोई अच्छा काम करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, बिजनेस डील के लिए, रिश्ते की बात चलाने के लिए, तो इस दिन का सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है, दोपहर बाद 4:39 तक आगे गर करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:53 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:16 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और लंबी यात्रा पर इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है और दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें तो बहुत विशेष सूझबूझ के साथ टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12:12 और दोपहर 12:57। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी है तो इसका उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल सा परिहार है कि थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम को हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। ये उपाय और ये प्रार्थना करके अगर आप यात्रा करते हैं तो ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 9:44 तक, फिर सुबह 11:09 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:50 से शाम 6:16 तक, फिर शाम 7:50 से रात्रि 9:25 तक। ये चारों कालखंड ऐसे आएंगे कि इनमें अगर आपने अच्छे एफर्ट्स किए, अच्छी कोशिशें की तो बहुत बड़ी संभावना है कि आज आपको उसमें सफलता मिले, रिजल्ट अच्छे मिले। आज की चंद्र राशि मीन है, जिससे कि आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि, तो मेष वालों को आज अपने अति खर्चीले स्वभाव पे कंट्रोल करना चाहिए और उससे बचना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। वृष राशि वालों को होगा आज बड़ा आर्थिक लाभ। आपको कोई ना कोई ऐसा संयोग बन सकता है कि बहुत बड़ा कोई आर्थिक लाभ आज आपको मिल जाए। मिथुन राशि वालों के लिए पिता का साथ और समर्थन बनेगा आपकी सफलता का आधार। अपने पिता का आशीर्वाद लें, उनसे राय लें और अगर वो कहीं कोई हेल्प करते हैं आपके बिजनेस में या आपकी पढ़ाई लिखाई में तो पूरी चांसेस हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा आपका बीत जाए। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन है भाग्योदय से भरा हुआ, तो बहुत सारे आपको ऑफर्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सदुपयोग कीजिएगा। ऐसे सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर रहेगा उतार चढ़ाव भरा हुआ दिन। तबियत का ध्यान रखें, बहुत सारी संभावना ऐसी बनेगी कि एलर्जिक रहे पूरा दिन, तो खाने पीने में ध्यान रखें, बाहर निकलने में ध्यान रखें। कन्या राशि वाले अविवाहितों को मिल सकता है उत्तम जीवन साथी। अगर आपके माता पिता बहुत दिनों से आपके लिए अगर कोई रिश्ता देख रहे थे तो आज उनकी तलाश पूरी हो सकती है। तुला राशि वाले आज अपने डूबे हुए पैसे वापस पा सकते हैं। अगर आप कोई तकाजा कर रहे थे बहुत दिन से पैसे वापस लेने का, तो आज का दिन है जिसमें आपको कुछ मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के निर्णय आज एकदम सटीक बैठेंगे, तो जो भी आज आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिल सकती है। ऐसे ही धनु राशि वालों को अकारण रहेगी पूरे दिन चिंता, तो आज का दिन धैर्य से निकालें। मकर राशि वालों को मित्रों का मिलेगा पूरा सहयोग और कुंभ राशि वालों के लिए यह है धनदायक दिन, लेकिन आप थोड़ा चिंताग्रस्त भी रह सकते हैं। तो आज मीन राशि वाले आज आप बहुत ज़्यादा अति भावुक रहेंगे, बहुत ज़्यादा आज आपका नेचर है, आपका बिहेवियर है बहुत इमोशनल रहेगा, जिसकी वजह से पूरा दिन परेशान रहेंगे। तो धैर्य रखिएगा, शांति से दिन को निकाल दीजिएगा। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमारे शास्त्रों में आता है, जिससे एक महत्वपूर्ण सीख हमें हमारे जीवन में मिलती है। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि दुर्जने परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो सन मणिना भूषितो सर्पे किमसो न भयंकर। एकदम छोटी सी बात है कि दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित भी हो, यानी वो विद्यावान भी हो, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, क्या उसमें विष नहीं होता? इस तथ्य में कितना गूढ़ अर्थ है उसको समझिए कि सबसे बड़ा जो गुण है सनातन शास्त्रों के अनुसार वो है सज्जनता, वो है चरित्र और वो है व्यक्ति के हृदय की पवित्रता। ये गुण यदि किसी में विद्यमान हो तो आंख बंद करके उस व्यक्ति के साथ मित्रता करें, संबंध स्थापित करें। अगर आप कोई अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो यही 3 गुण देखें, और व्यापार अगर कर रहे हैं तो भी यही गुण देखें, चाहे उसमें योग्यता न्यून दिख रही हो तो भी।
जबकि गुणी व्यक्ति, विद्यावान व्यक्ति, चतुर कितना भी हो, लेकिन अगर वो दुष्ट है, दुर्जन है, तो निश्चित रूप से उसका परित्याग कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो बहुत सरल होते हैं, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत ही आसानी से समाधान कर देते हैं, और जिन्हें करके आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस पाते हैं, देवी अनुकंपा पाते हैं और सफलता की ओर तेजी से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज 5 गौ माताओं को हरा चारा खिलाएं और लक्ष्मी विष्णु मंदिर जाकर श्री सूक्त और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, और उसके बाद में शाम को विमंदित बच्चों को भोजन मिठाई बांटें। अगर आप ये काम करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से, ईश्वरीय अनुकंपा से, प्रसन्नता से, सफलता के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत दिन से यदि आपके कार्य अटक रहे हो, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, लगातार आपको अपने जीवन में, अपने करियर में, बिजनेस में रिजेक्शंस मिल रहे हैं, तो आज आपके लिए एक बहुत ही विशिष्ट उपाय है भगवान गणेश जी से संबंधित। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच में एक पान में 2 लौंग, 1 सुपारी, इन दोनों चीज़ों को लपेटकर साथ में यज्ञोपवीत और ध्वजा लेकर आप भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं। साथ में आप अपने कुछ पुराने पहने हुए कपड़े भी ले जाएं, और फिर पान भगवान गणेश जी को अर्पित करें और वहां बैठकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। उसके बाद में यज्ञोपवीत, ध्वजा और कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित करें और भगवान गणेश जी से सुख शांति की प्रार्थना करें, अपनी समस्या उनको कहें, और फिर बाहर आकर जो भी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति मिले उसे अपने जो कपड़े आप साथ में लाए थे वो उसको दे दें। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस छोटे से काम से आपके जो रुके हुए कार्य थे उनको अचानक से उनमें सफलता आने लगेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, आपकी मानसिक शांति बढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे आप सुख शांति को प्राप्त होंगे और समस्याओं से बाहर आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच या 4 से 4:30 बजे के बीच में मछलियों को बाजरे का आटा और मूंग के आटा, इन दोनों को मिला लीजिए, यानी बाजरे के आटे मूंग के आटे को मिला के इनकी गोलियां बना ले और वो मछलियों को खिला के आते हैं, तो बहुत जल्दी आपको आर्थिक शुभ सूचना भी मिल जाएगी। और इस कार्य को करते वक्त जब ये मछलियों को आप खिलाएं गोलियां, तो लगातार मन में भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से सतत जाप करते रहें बिना गिने। बहुत ही सटीक फल प्राप्त होगा। आप देखिए, बहुत तेज गति से आप सफल होंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या लगातार रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको आज एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए जो इस समस्या से उनको निकाल देगा और एक अच्छा योग्य वर उनको मिल जाएगा। करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 1:45 से 2:15 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 1:45 से 2:15 के बीच दोपहर मेहंदी और सिंदूर किसी साफ सफाई करने वाली महिला को दें और उसे प्रणाम करके उसे कुछ दक्षिणा भी दे दें। छोटा सा काम है, छोटा सा उपाय, लेकिन तुरंत आपकी जीवन में से अड़चनें दूर होंगी, उत्तम वर प्राप्ति के आसार बहुत ही मजबूत बन जाएंगे और बहुत ही सुखद आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। ऐसे ही यदि बहुत दिनों से आप आर्थिक मोर्चे पे परेशान चल रहे हैं या फिर मानसिक रूप से खुद को बहुत ज़्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और आप अपनी ही प्रतिभा को भूलने लगे, तो आज आपको कर लेना चाहिए छोटा सा उपाय। 2 छोटे छोटे उपाय हैं, पूरी तरीके से आप मुक्त हो जाएंगे इन समस्याओं से। करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच किसी किन्नर को हरी साड़ी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें और उसके तुरंत बाद आप किसी पिंजरे में बंद पक्षी को मुक्त करवा दीजिए। जो दुकानों पे पिंजरों में पक्षी बिकते हैं, इनको मुक्त करवा दीजिए। इस कार्य को 4:15 बजे से पहले आपको करना है। दर्शकों, सामान्य सा लगने वाला ये उपाय आपको तुरंत प्रभाव से समस्याओं से बाहर निकाल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा, सुकून आएगा और एक मानसिक शांति, फोकस आएगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक वीना गुप्ता जी की। ये दिल्ली से हैं। 8 सितंबर 1991 को जन्म हुआ है, 4:45 सुबह दिल्ली में। और प्रश्न है, संतान प्राप्ति कब है? वीना जी, आपके 5वें भाव में राहु है जो कभी कभी विलंब से संतान देता है, और यदि पत्नी के साथ साथ पति की पत्रिका में भी 5वें भाव से रिलेटेड कोई दोष हो तो बहुत लंबा विलंब या अड़चन आया करती है और कई बार नहीं भी होती संतान। हालांकि आपके गुरु की 5वीं दृष्टि सीधे 5वें भाव पे पड़ रही है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो ऐसे में आपको संतान योग तो निश्चित रूप से है और प्रबल है।
आप गुरु ग्रह को और ज्यादा प्रबल कीजिए, उसके 7 गुना जाप करवा लीजिए, एक पुखराज पहन लीजिए। साथ साथ आप दोनों नित्य यानी आप दोनों पति पत्नी नित्य गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। आपके नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच में संतान होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे दर्शक कमल गुप्ता जी की है। 7 जुलाई 1986 का जन्म है, रात्रि 9:16 गुड़गांव। इनका प्रश्न है, क्या काम करें, व्यापार करें, जॉब करें। कमल जी, दशम में केतु है और आय भाव में शनि है, तो आप स्थिर रह के तो किसी काम को करेंगे नहीं, तो आपको जॉब यही ग्रह स्थिति करने नहीं दे रही है। आप बहुत छोटे छोटे व्यापार कर करके बंद कर देते हैं, ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने जन्म स्थान से कम 300-400 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां जाकर आप अपना व्यापार सेट कीजिए। आपको पूजा पाठ से संबंधित सामग्री, शिक्षा संबंधित सामग्री या फिर कोई खाने पीने से रिलेटेड काम जैसे कि दाल, बेसन या मसालों का काम करने चाहिए। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, समस्याओं से निकलने के लिए नित्य लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाएं और नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक अच्छा सा पन्ना पहन लीजिए, बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड से जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको हर रोज की तरह मैं देने वाली हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की जो तारीख है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख है 22 फरवरी 2023, नंबर 22 मास्टर कार्मिक नंबर। जब भी नंबर 22 आता है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का है और वो भी 2 बार आ रहा है। इसके अलावा जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ आएगा नंबर 4 जो कि राहु का अंक होता है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव हमारे मन, हमारे भावनाओं पर पड़ता है और वहीं राहु का पूर्ण इंपैक्ट हमारी बुद्धि पे पड़ता है। तो हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी मानसिक क्षमता और हमारी तार्किक क्षमता, ये सारी जो क्षमताएं हैं वो इन्हीं ग्रहों, इन्हीं प्लैनेट्स के द्वारा जो है वो इफेक्ट होती हैं। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक आज क्या इनका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगी। ये मेरे पास कई बार प्रश्न आता है कि जब इतना ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर रोज हर क्षण हम किसी ना किसी ग्रह के अनुसार ही अपनी गतिविधि कर रहे होते हैं। हर किसी का ऊर्जा जो है हमारे ऊपर, उनका प्रभाव पड़ रहा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाली हूं, लेकिन उतनी ही सरल है करना। जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही सरल है, क्योंकि आप और हम तो ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में जो चीज सबसे सहज और सर्वत्र उपलब्ध है वही सबसे महंगी है। जैसे कि जो हम श्वास ले रहे हैं, जो एयर है, कहीं ना कहीं इसको हम नहीं बना सकते, ये स्वतः ही वातावरण में मौजूद है, लेकिन ये हम नहीं बना सकते, इसलिए ये बहुत अधिक महंगी है, अनमोल है। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, आए दिन न केवल ग्रहों से बल्कि हम लोगों की ऊर्जाओं से भी प्रभावित होते हैं, हम घरों की ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो जल ग्रहण करते हैं, उसकी ऊर्जाओं से भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जितना ज्यादा हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, हमारी वो जो वेव्स होती हैं वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उतनी ही अधिक पावरफुल होती हैं, है ना। और हम भीतर से मजबूत कैसे होते हैं,
जब भी हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, या जब भी हम कोई फिजिकल फॉर्म में कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर हमारा श्वास का आना जाना अत्यधिक रूप से होता है। इसके अलावा अगर हम आध्यात्म से कनेक्टेड हैं, हम परमात्मा को कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं और पूर्ण विश्वास कर देते हैं, तो जो भय होता है वो हमारे भीतर से खत्म हो जाता है। तो अगर आपके भीतर जो फियर है वो 0 है, तो आप ये समझ लीजिए आपका जो ऑरा है, आपकी जो बाहरी एनर्जी है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा आप किन्हीं भी उग्र शक्ति देवताओं का, देवी देवताओं का आप क्या कर सकते हैं, कवच का पाठ कर सकते हैं। कवच का अर्थ वास्तविकता में क्या है, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी ऊर्जा, वो एक ऊर्जा रूप में हमारी सुरक्षा करता है। जिस प्रकार से हमारी ऊर्जा हमारी सुरक्षा करती है अगर हम भीतर से मजबूत होते हैं, उसी प्रकार जो हम जाप करते हैं, हम निरंतर जो ध्यान करते हैं, इससे एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक ऊर्जा हमारे भीतर जागृत होती है भीतर, और हमें वो प्राप्त होती है जो हमारे ऑरा को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है और किसी भी प्रकार के बाहरी नकारात्मक प्रभाव से हमारी एक हद तक सुरक्षा करती है। आइए दोस्तों, अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 22 फरवरी 2023 कैसा गुजरने वाला है। हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल एंड सिस्टर्स मूलांक 1 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, शिव वॉल्फ का कार्ड है। आज के दिन आपको बहुत डेयरिंग रहने की जरूरत है। आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें फटाफट आप अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन पूरी बोल्डनेस के साथ। आज कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी है, बहुत शक्तिशाली है। एक सकारात्मक बदलाव आपके लिए लेकर आई है और आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे, आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। इस प्रकार की आज आपकी एनर्जी है। तो कुल मिला के आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आज आप विनर रहने वाले हैं। अगर आप बोल्डनेस के साथ, ब्रेवरी के साथ काम करेंगे तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 22 फरवरी 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। मूलांक भी है 2 और तारीख में भी जो है 2 का अंक 2 बार है। तो हमें गाइड किया जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो रहा है ना कि जो भी हमारा इंट्रो होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कहीं ना कहीं वो डिवाइन से ही हमें प्राप्त होती है और पूरे दिन की जो ऊर्जा होती है वो उसी से कनेक्टेड होती है। हमारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। आपको क्या कह रहे हैं मूलांक 2 के जातकों को, भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बने रहने की आज जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज जो भी कोई आप काम करेंगे उसमें आप जितना अधिक मजबूती के साथ अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे उतना ही अधिक सफलता को आप अर्जित करेंगे। लोगों को ना कहने की आदत डालें, अत्यधिक तनाव लेने से आज आपको बचना है और पूरी क्षमता से, अपनी पूरी हिम्मत से आज आपको कार्य करना है। परमात्मा की कृपा बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज का दिन यानी कि 22 फरवरी 2023 हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मून का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है और आज आप जो भी कोई निर्णय लेंगे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में या अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको फुल सपोर्ट है डिवाइन का। और आपको क्या करना है, क्या निर्णय लेने हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है, इन सब चीजों के लिए परमात्मा आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और आपके भीतर से ही आपको अपने उत्तर आज मिलने वाले हैं। तो आज के दिन आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। किसी भी नए कार्य को आज आप आरंभ कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का संदेश आपको प्राप्त हो, जिस प्रकार के विचार आपको प्राप्त हो, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है यानी कि 22 फरवरी 2023 हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें मूलांक 4 के लिए गाइड कर रहे हैं। स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आज आपको अपना जो एक मेंटल लेवल है उसे बहुत ज्यादा ब्रॉड रखना होगा। अगर आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई मनोकामना परमात्मा से आपने मांगी है पूर्ण होने के लिए, तो आज आपको जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड रहने की जरूरत है। आप बहुत संकीर्ण विचारधारा अपनी ना रखें, क्योंकि आपके टैलेंट के अनुसार आपको पद की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप कोई अगर एप्रोप्रिएट जॉब चाह रहे हो तो वो भी बिल्कुल आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अपने मेंटल स्टेट को थोड़ा सा हायर रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं।
आज 22 फरवरी 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डायरेक्शन गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बहुत अधिक कंफ्यूज आज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज का जो दिन है, आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय अपने कार्य को लेकर आप ले सकते हैं या आप एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आज के दिन आप कर सकते हैं। यहां तक कि यह भी आ रहा है कि आज आप एक नए जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज आप किसी नई दिशा में जो है अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के आप अपनी चीजों को एक्सपेंड करेंगे आज, और आप नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आपको आगे की ग्रोथ कराने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 22 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ड्रम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अब समय है आज आपकी प्लानिंग्स पर काम करने का। आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उसको प्रॉपर ऑन पेपर आपको लिखना है, तैयार करना है। आपका एक एक स्टेप क्या होना चाहिए और किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, इन्हीं चीजों को आपको विजुअलाइज करना है। अगर आपने सुना हो नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ सीक्रेट, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, आपको उस विषय पर आज काम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए। आपके स्टेप्स क्या हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपकी पर्सनल जिंदगी में भी आज आपको प्लानिंग की, मैनेजमेंट की अति आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स 22 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, लेडी का कार्ड है। इतने दिन जो भी आपने मेहनत की है आज उसका पूर्ण फल प्राप्त करने का दिन है। आज का दिन बहुत अच्छा है, आपको जो है ग्रोथ होगी हर प्रकार से। आप जो आज एक सफलता को अनुभव करेंगे, मेंटल पीस रहने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है और विशेष तौर पर धन लाभ की संभावनाएं आज बहुत प्रबल है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 22 फरवरी 2023 के लिए। हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें मूलांक 8 के लिए बता रहे हैं, लेडी का कार्ड फिर से आया है। मूलांक 8 के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उन्हें हर तरफ से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अपनी माता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ें, कोई भी कार्य करें। और एक स्त्री तुल्य जो होंगी आप, एक कोई भी स्त्री आपकी बॉस हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपकी बेटी भी हो सकती है। कुल मिला के उन सभी की ब्लेसिंग से जो है आज के दिन आप ग्रोथ करने वाले हैं और आपको धन लाभ के भी आसार हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 22 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जितना ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे परमात्मा से, इतना ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहेगी, उतना ही अधिक जो है आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आज आपने अपनी वाणी में स्पष्टता रखी, आपने अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखा, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो स्पष्टवादिता आज आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ना केवल आपके करंट जो आप काम कर रहे हैं उसमें वर्तमान समय में, बल्कि आपको आगे और भी नई अपॉर्चुनिटीज दिलाने का प्रयास करेंगी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।